सुकूनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हरियाली से घिरा खेतों की खुशबू और लोगों के मीठे व्यवहार से प्रसिद्ध था। लेकिन आज सुकूनपुर में खुशियां कहीं खो गई थीं। गांव के लोग गरीबी, बीमारी और कभी कभार लालच के कारण एक दूसरे से दूर हो गए थे। मौसम बदलने की वजह से पूरा गांव बीमार हो चुका था। कभी गर्मी तो कभी ठंडी तो कभी बरसात की वजह से डेंगू और चिकनगुनिया, टाइफाइड, सर्दी जुकाम और फ्लू जैसी बीमारी फैल रही थी। बेटा, ये समय बदल गया है। जब पहले हम सब साथ रहते थे तो हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते थे, लेकिन आज के जमाने में मानो कोई आफत सी आ गई है। सभी लोग एक दूसरे को देखकर जलने लगे हैं। हर वक्त एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। हाँ रामनाथ काका, अब तो सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। इस दुनिया में किसी का कोई साथ नहीं देता, और तो और बरसात की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। हाँ बेटा, कह तो तुम सही रहे हो, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। चारों ओर त्राही त्राही मची है। मेरा भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। दिन को तो थोड़ा बहुत तबीयत सही रहती है, मगर जैसे ही रात होती है तो बुखार से पूरा शरीर जलने लगता है कोई आफत सी आ गई है। हाँ काका, पता नहीं क्या आफत गांव में आ गई है। और तो और गांव का भैरव सिंह भी गरीब किसान से फायदा उठाना चाहता रहता है। वो चाहता है कि लोग गरीबी के कारण अपनी जमीन गिरवी रख कर दवा करे और वह सबकी जमीन गलत तरीके से हड़प सके। सुकूनपुर के लोगों की मुख्य समस्या थी गरीबी। खेतों की फसलें खराब हो गई थीं और पानी की कमी ने गांव के लोगों को परेशान कर दिया था। बीमारी गांव में तेजी से फैलने लगी थी। एक रात रामनाथ काका, जो बस्ती के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे, अपनी खाट पर लेटे हुए दर्द से कराह रहे थे। उनकी बहू राधिका बेबस होकर उनके माथे पर गीली पट्टी रख रही थी। बाबूजी, मैं कल शहर डॉक्टर के पास जाऊंगी। आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। आपका अच्छा से इलाज नहीं हुआ तो तबीयत और बिगड़ती जाएगी। मत जाना बहू, डॉक्टर की फीस और दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। हमारी मेहनत का सारा पैसा तो बस 2 वक्त की रोटी में ही चला जाता है। अगर दवा लेकर आओगी तो फिर हम खाएंगे क्या? आजकल गोपाल का भी काम नहीं चल रहा है। जैसे तैसे घर का खर्च चल रहा है। अगर दवाई आएगी तो घर में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बाबूजी, आप ऐसे हार नहीं मान सकते। हम कुछ तो करेंगे ही, लेकिन आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। इसी पल पड़ोस के घर से एक और दर्द भरी आवाज सुनाई दी। यह सुक्खू की आवाज थी, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन भर रिक्शा चलाता था। अब वह खुद बिस्तर पर पड़ा था। उसकी पत्नी कमला अपने पति के सामने बैठी थी। सुक्खू का शरीर बुखार से तप रहा था। अरे कमला, मेरा शरीर अब गवाही नहीं दे रहा है। लगता है कि अब जान नहीं बचेगा। आप चिंता मत कीजिए जी, सुबह होते ही मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। अरे पगली, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हम अपना इलाज करवा सके? हाँ, ये बीमारी तो फैलती जा रही है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। जी, मैं कल सेठ भैरव सिंह के पास जाकर अपनी जमीन गिरवी रखकर पैसा लाऊंगी और आपका इलाज करवाऊंगी। अरे कमला, तू ये कैसी बातें कर रही है? हमारा तो एक ही सहारा, हमारा खेत बचा है, और उसे भी तुम गिरवी रख दोगी तो हमारा खर्चा कहाँ से आएगा? अब तो मैं रिक्शा भी चलाने के लायक नहीं हूँ। हाँ, शरीर बीमारी की वजह से कमजोर हो गया है। हाँ जी, आप तो ठीक कह रहे हैं, मगर हमें कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। ठीक है, मैं कल कोई और उपाय करूँगी। इसी तरह हर घर की कहानी थी। किसी न किसी घर में कोई न कोई बीमार था। जैसे तैसे सुबह हुई। देखो जी, आज फिर से बाबूजी की तबीयत खराब हो गई थी। जैसे तैसे उनके सिर पर गीला कपड़ा रखी तो उनका बुखार कम हुआ। आप तो खाना खाकर सो गए थे। आप बहुत थक गए थे, इसीलिए आपको रात में जगाई नहीं। कुछ समझ नहीं आता। क्या करूं? बीमारी ने सबको अपनी चपेट में ले लिया है। हाँ राधिका, अब तो हर घर में बीमारी का साया है। इलाज के लिए भी पैसे नहीं है, और अगर पैसे भी मिल जाएं, तो कुछ दिन में बीमारी फिर से लौट आती है। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आता। और तो और आजकल कहीं कोई काम भी नहीं मिलता।
और आपको पता है 2 दिन पहले शंकर लोहार के बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से उसे पैसों की जरूरत थी, तो उसकी जमीन भी बिक गई। बेचारा बहुत रो रहा था, कह रहा था कि एक ही जमीन थी और एक ही बेटा है और वह बेटा को खो नहीं सकता, इसीलिए जमीन बेच दिया। इसी तरह हर घर की कहानी थी, हर तरफ उदासी थी। लोगों के मन में उम्मीद की किरण धीमी पड़ने लगी थी। इसी बीच गांव के सबसे संपन्न आदमी में से एक था सेठ भैरव सिंह। भैरव सिंह हमेशा से ज्यादा संपत्ति और प्रभाव की चाह रखता था। वह गांव के कई किसानों से जमीन खरीदने की ठानी ताकि वे वहां अपना कारखाना स्थापित कर सकें। अर्जुन बेटा, अगर हम गांव के इस हिस्से पर अपना उद्योग लगा दें तो यहाँ की गरीबी मिट जाएगी और हमें भी मुनाफा होगा। पापा, लेकिन गांव वाले इससे परेशान हो सकते हैं। गांव के लोग बहुत गरीब हैं और उनका इसी खेत से गुजारा होता है। आपको पैसा कमाना है तो कोई और तरीका अपना सकते हैं जिससे किसी को परेशानी ना हो। अर्जुन, तुम इतना सोचोगे तो तुम कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। पैसा ही सब कुछ है। जब पैसा हो तो सब कुछ हमारा है और गांव के लोग हमारी गुलामी करेंगे। लेकिन पिताजी, ये तो पाप है। हम इतना निर्दयी नहीं हो सकते हैं। गरीबों पर इतना अत्याचार करना ठीक नहीं होगा। अरे चुप कर बदतमीज, मैं तुझे समझा रहा हूँ और तू चला है गरीबों का मसीहा बनने। यह लोग धरती के बोझ हैं। इनकी जमीन हमें किसी हाल में हड़पना है, तभी तो हम इस गांव में राज करेंगे। इधर सुक्खू बेचारा मजबूरी और लाचारी में बुखार से तड़पता हुआ काम की तलाश में घर से निकलता है। अजी, आप काम करने मत जाइए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपका शरीर कमजोर हो गया है। आप कहीं गिर भी सकते हैं। नहीं कमला, मुझे तो काम करना ही होगा। मैं सब सह लूंगा। अगर काम नहीं करूंगा तो हमारा खेत गिरवी रखना पड़ेगा और मैं अपने जीते जी अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। सुक्खू कमला की एक ना सुना और घर से काम की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में गोपाल मिलता है। अरे सुक्खू भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना था कि तुम्हारी तबीयत भी आजकल खराब रहती है और तुम इतना परेशान क्यों हो और कहाँ इस हालत में जा रहे हो? क्या करूँ गोपाल, मैं तो बिल्कुल टूट चुका हूँ। अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मैंने रिक्शा चलाना छोड़ दिया और आजकल मेरे बेटे की भी तबीयत खराब हो रही है। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं बची कि शहर जाकर अच्छा इलाज करवा सकूं। मेरी पत्नी कहती है कि जो हमारी थोड़ी बहुत जमीन बची है उसे गिरवी रखने को बोलती है। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। हाँ सुक्खू भाई, वाकई में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। क्या करूँ गोपाल, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। सेठ भैरव सिंह से कुछ काम मांगूंगा। कोई भी काम रहेगा तो कर लूँगा। लेकिन इस हालत में तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इतना कहकर सुक्खू आगे बढ़ जाता है और सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। अरे सुक्खू, तुम तो पहले रिक्शा चलाते थे ना, फिर यहाँ काम क्यों मांग रहे हो? सेठ जी, आजकल कुछ तबीयत खराब रहती है, इसीलिए रिक्शा नहीं चला रहा हूँ। आप मुझे कोई काम दे दो। ठीक है, 50 बोरी माल आया हुआ है। तुम एक गोदाम में से दूसरे गोदाम में रख दो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम बोरी उठा पाओगे। नहीं सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं सब बोरी उठाकर आपका पूरा काम कर दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। फिर सुक्खू इतनी बीमारी में भी अपने सर पर बोरी उठाकर दिन भर काम करता है। जैसे तैसे समय बीतता गया। बीमारी की लहर तेज होती चली गई। एक दिन उस गांव में एक हरिया नाम के बुजुर्ग का बेटा पढ़ाई पूरी करके गांव आया। प्रणाम पिताजी, और बताओ क्या हाल है? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, और बताओ तुम कैसे हो? तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई कि नहीं? हाँ पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मुझे डिग्री मिल गई है। ठीक है बेटा,
तुम हाथ पैर धो लो, चलो खाना खा लो, और बातें कल होगी, तुम दूर से आए हो, थक चुके होंगे।